हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। आज हम लेसन 3 के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को समझने वाले हैं बच्चों। तो सबसे पहले देखते हैं लेसन 3 है वो कितने अंक का आने वाला है। लेसन 3 आपका 4 अंक का आएगा और इस 4 अंक में से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो 2 अंक के होंगे, 1 नंबर के। रिक्तांत प्रश्न है वो 1 आएगा, आधा नंबर का होगा। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है वो 1 आएगा, 1 नंबर का होगा। और लघुत्तरात्मक प्रश्न है वो 1 आएगा, 1.5 नंबर का। इस प्रकार के कुल 5 प्रश्न आएंगे और इन 5 प्रश्नों का अंक होगा 4, यानी 5 प्रश्न होंगे और 4 नंबर के इसमें आने वाले हैं। ओके बच्चों, अब हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसके अंदर बनते हैं। ओके बच्चों, तो सबसे पहला है गतिशीलता का ऐसा पद्धति मात्रक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको अच्छे से आप समझ लेना। गतिशीलता का ऐसा मात्रक बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हम जानते हैं बच्चों, गतिशीलता होती है अफवाह वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात। अफवाह वेग है तो वेग का मात्रक होता है बच्चों मीटर पर सेकंड होता है। ओके बच्चों, और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो इनटू नीचे वोल्ट और प्रति मीटर, तो मीटर ऊपर आ जाएगा तो इनटू मीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से गतिशीलता का ऐसा है मात्रक गुना मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड इंटू वोल्ट, ये इसका ऐसा ही मात्रक बन गया। गतिशीलता का ऐसा मात्रक क्या है बच्चों, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड इंटू वोल्ट। तो आपका ऑप्शन है 20 में ऑप्शन सही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप इसको याद कर लेना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी इंपॉर्टेंट है। विद्युत धारा आई और अफवाह वेग वीडी में क्या संबंध होता है। हम जानते हैं विद्युत धारा और अफवाह वेग आई डी में संबंध होता है। आई बराबर होता है एन ई ए वी डी। ये हमारे पास रिलेशन होता है अफवाह वेग और विद्युत धारा में, जहां आई विद्युत धारा है, एन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ई है इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान है, ए है क्षेत्रफल है और वी डी है इसमें अफवाह वेग होता है। ओके बच्चों, तो ये रिलेशन होता है, ये आपको याद रखना है। ये डेरिवेशंस भी है जिसको आपको अच्छे से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो किलोवाट घंटा है वो बच्चों किसका मात्रक है, एक तो ऊर्जा का मात्रक, ये अच्छे से याद रखना। किलोवाट घंटा है वो किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक। कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, शक्ति का नहीं है। 1 किलोवाट घंटे को हम कहते हैं 1 यूनिट। हमारे घरों में जो बिजली का खर्चा हम दे रहे हैं वो यूनिट में दे रहे हैं और वो यूनिट होती है 1 किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा का मतलब 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट इंटू 1 घंटा। ओके, तो 1000 वाट और 1 घंटे में कितने होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। तो 1000 इंटू 3600 वाट सेकंड हो गया और ये बन गया 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। वाट इंटू सेकेंड बच्चों क्या होता है, जूल होता है। तो 1 किलो वाट घंटे में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होते हैं। ये आपको याद रखना, ये नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 किलो वाट घंटे में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होते हैं। ओके बच्चों, इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मतलब है सेल के अंदर विद्युत अपघट्य है, उस विद्युत अपघट्य के अंदर जब आवेश फ्लो करते हैं, गति करते हैं, तो उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। उसी बाधा को हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं।
एक आदर्श सेल वह है जिसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य हो, यानी कि आवेश के मार्ग में कोई बाधा नहीं हो, उसको हम आदर्श सेल कहते हैं। ओके बच्चों, तो आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है। नेक्स्ट है, जब किसी सेल से धारा ली जाती है तब टर्मिनल वोल्टता का सूत्र क्या है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब किसी सेल से धारा ली जाती है, यानी कि अगर हम सेल को बनाते हैं इस प्रकार, सेल का सिंबल ऐसा होता है, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है और ये सेल का विद्युत वाहक बल है। अब सेल से धारा ली जाती है तो सेल के प्लस टर्मिनल से धारा निकलेगी और माइनस टर्मिनल धारा प्रवेश करेगी, ये होता है। ये कंडीशन है जब सेल से धारा ली जाती है। तो इस अवस्था में सेल के विद्युत वाहक बल E, सेल की टर्मिनल वोल्टता V और आंतरिक प्रतिरोध R में संबंध होता है कि V बराबर होता है E माइनस IR। ये संबंध होता है जब सेल से बाह्य परिपथ में धारा ली जाती है, तो उसका ये तो सिंबल है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका जो फॉर्मूला बनता है, V टर्मिनल वोल्टता होती है, E सेल का विद्युत वाहक बल होता है और स्मॉल r सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो V बराबर E माइनस IR, यानी ये वह कंडीशन है जब सेल निरावेशन की स्थिति में हो रहा है। सेल से धारा ले जा रही है तो सेल निरावेशित हो रहा है। और जब हम सेल को आवेशित करते हैं तो इसका सिंबल ऐसे बनेगा बच्चों, ध्यान रखना। इस समय करंट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में करंट प्रवेश करेगा इस प्रकार से, ठीक है। तो इस अवस्था में इसका जो फॉर्मूला बनेगा, ध्यान रखना बच्चों, ये है जब सेल को आवेशित किया जाता है तो इस अवस्था में टर्मिनल वोल्टता विद्युत वाहक बल के मध्य जो संबंध आता है वो होता है V इक्वल्स टू E प्लस IR, ये संबंध होता है बच्चों। तो आपको ध्यान में रखना, दोनों अवस्था में जब सेल निरावेशन की स्थिति में है तो ये सेल निरावेशन की स्थिति में है और टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल में ये संबंध होता है। जब सेल को आवेशित करेंगे तो सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसके अंदर करंट प्रवेश करेगा और उस समय जो फॉर्मूला बनता है विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता के मध्य, वो बनता है V इक्वल्स टू E प्लस IR। तो दोनों इंपॉर्टेंट है आवेशन और निरावेशन की स्थिति में, आप इसको पक्का याद कर लेना। ओके बच्चों, नेक्स्ट है, एक अश्व शक्ति में कितने वॉट होते हैं? हमने बहुत छोटी क्लास में पढ़ा है। एक हॉर्स पावर है उसमें 746 वॉट होते हैं। हॉर्स पावर है वो शक्ति का मात्रक होता है। ओके बच्चों, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट है, किसी दिए गए चित्र में धारा I है वो 3 एम्पियर है और क्षेत्रफल 6 × 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर है, तो धारा का घनत्व होगा। हम जानते हैं धारा घनत्व का फॉर्मूला होता है J बराबर I/A cos थीटा, ये होता है, ये फॉर्मूला धारा का J बराबर I/A cos थीटा। तो इसके अंदर I दे रखा 3 एम्पियर, तो I की जगह 3 रखो। A दे रखा है 6 × 10⁻⁻⁶, 6 × 10⁻⁻⁶, एंड थीटा की वैल्यू दे रही 60, तो cos 60 डिग्री, ठीक है। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 10⁶ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। याद रखना, धारा घनत्व है किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा, धारा घनत्व है कहलाती है। और धारा घनत्व एक सदिश राशि होती है बच्चों। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला है धारा घनत्व का वो होता है J बराबर I/A cos थीटा, I बराबर A cos थीटा होता है। ओके बच्चों, गतिशीलता की विमा क्या है? यदि गतिशीलता की विमा आपसे पूछ ली गई, इससे पहले हमने गतिशीलता का मात्रक पढ़ा था, ऐसा मात्रक गतिशीलता की विमा। चूंकि हम जानते हैं गतिशीलता बराबर होती है अपवाह वेग अपॉन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वेग का v में समीकरण लिखते हैं तो L t-1 होता है। ओके बच्चों, और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है फोर्स अपॉन कूलम। फोर्स अपॉन चार्ज होती है ना, फोर्स अपॉन चार्ज होती है, तो फोर्स की होती है mL/t-2 होती है। चार्ज ऊपर जाएगा तो AT आ जाएगा। तो यहाँ से इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा m-1 L0 T2 और A1 आएगा, तो इसका ऑप्शन होगा बी बच्चों। ओके, तो ध्यान रखिए गतिशीलता जिसको हम म्यू से लिखते हैं अपवाह वेग अपॉन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अपवाह वेग VD और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लिखें
तो फोर्स अपॉन चार्ज, तो चार्ज आपका ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा वेग का v में समीकरण होता है एम एल टी माइनस वन, चार्ज का होता है ए टी होता है, और फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन बी राइट ऑप्शन आता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। ये दिया 2.1 वोल्ट का एक सेल, 2.1 वोल्ट का एक सेल, इसका मतलब ये दिया सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर क्या दे रखा है 2.1 वोल्ट, 0.2 एम्पियर की धारा देता है, 0.2 एम्पियर की धारा देता है, I का मान 0.2 एम्पियर, ये धारा 10 ओम, R का मान 10 ओम। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। हम जानते हैं सेल के विद्युत वाहक बल टर्मिनल वोल्टेज और आंतरिक प्रतिरोध में एक संबंध होता है, V इक्वल्स टू होता है E माइनस आई आर। E आपको इसके अंदर दिया हुआ है, E इसके अंदर आपको दिया हुआ 2.1 दिया हुआ है। ओके बच्चों, तो हमें इसमें R निकालना है, तो R निकालेंगे तो देखिए R का फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा E माइनस वी अपॉन आई, E माइनस वी अपॉन आई। अब E का मान दे रखा 2.1, तो E का मान 2.1 रखेंगे। V हमें निकालनी है, V टर्मिनल वोल्टेज होती है, टर्मिनल वोल्टेज V बराबर होता है I इंटू आर, V बराबर होता है I इंटू आर होता है। ओके बच्चों, I का मान दिया हुआ है 0.2, I का मान 0.2 दिया हुआ है, इंटू R का मान 10 दिया हुआ है, तो हमारे पास आ जाएगा 2 वोल्ट। तो हमारे पास V कितना आ गया 2 वोल्ट आ गया बच्चों। तो E का मान हमारे पास 2.1 रखा है, टर्मिनल वोल्टेज का मान 2 आ गया, I का मान 0.2 आ गया, और इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा 0.5 ओम। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या बना बच्चों 0.5 ओम बन गया है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको भी अच्छे से समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किरचॉफ के नियमानुसार किसी विद्युत परिपथ में संधि पर, ये किरचॉफ का नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस किरचॉफ के नियम को अच्छे से पढ़ लेना। किरचॉफ ने 2 महत्वपूर्ण नियम दिए हैं। पहला किरचॉफ का नियम है वो धारा का नियम है या संधि नियम कहते हैं। पहला किरचॉफ का नियम धारा का नियम या संधि का नियम है, जिसके अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है, यानी सिग्मा आई बराबर क्या होगा शून्य। ये किरचॉफ का प्रथम नियम है, और ये आवेश संरक्षण पर आधारित है। किस पर आधारित है बच्चों आवेश संरक्षण पर आधारित है किरचॉफ का प्रथम नियम। ओके, दूसरा है वो है वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो सिग्मा वी इक्वल्स टू 0, वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। पहला धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ओके बच्चों, पहला आवेश संरक्षण पर आधारित है, तो दूसरा ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, इसलिए किरचॉफ के नियम को भी अच्छे से पढ़ लेना बच्चों। जैसे ये इसके अंदर दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि दिए गए परिचित्र में धारा I का मान निकालना है, I का मान निकालना, किरचॉफ का प्रथम नियम हम अप्लाई करते हैं तो हम जानते हैं कि किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है। बीजगणित योग शून्य होता है, इसका अर्थ ये हुआ कि हम ये मान सकते हैं कि संधि पर आने वाली धारा का योग और संधि से जाने वाली धाराओं का योग आपस में बराबर होगा। तो संधि आने वाली धारा कौन सी है 5 एम्पियर, ये आने वाली धारा है। दूसरी संधि की तरफ प्रवेश कौन सी कर रही है 4 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर, और संधि की तरफ प्लस 2 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर प्रवेश कर रही है, और ये बराबर होगी जाने वाली धारा। बाहर कौन सी जा रही है एक 4 एम्पियर जा रही है और प्लस आई जा रही है। ये आने वाली धारा और जाने वाली, ये संधि के अंदर प्रवेश कर रही है, ये संधि के अंदर प्रवेश कर रही है, और ये संधि के अंदर प्रवेश। इन तीनों का जो योग होगा, इन तीनों का जो योग होगा वो इन दोनों के योग के बराबर होगा बच्चों। तो 5 + 4 9, 9 + 2 11, तो 11 एम्पियर इक्वल्स टू 4 + आई। तो आई की वैल्यू कितनी 11 - 4 कितनी आ जाएगी 7, तो इसका आंसर कितना आएगा 7 एम्पियर आएगा बच्चों। ओके, तो इस प्रकार से आपको इस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। अपवन वेग वीडी कि विद्युत क्षेत्र ए पर निम्नलिखित में से कौन सी निर्भरता में ओम के नियम का पालन होता है। हम जानते हैं जो अपवन वेग है उसका फॉर्मूला अगर आपको याद है बच्चों सदिश फॉर्म में, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। वी डी इक्वल्स टू होता है माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू
तो ये अफवाह वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध है, एक सूत्र है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है जो इसको आपको याद रखेंगे। यहां से हम ये देख रहे हैं कि जो अफवाह वेग है वीडी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अफवाह वेग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी तो इलेक्ट्रॉनों का अफवाह वेग अधिक होगा। ओके बच्चों, तो इन क्वेश्चनों को हमने अच्छे से समझा है, आप अच्छे से पढ़िए, इनमें से जरूर क्वेश्चन आएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।